हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को, छोटों को प्यार दुलार। दोस्तों, ये वीडियो मैं अपनी दुकान पर बैठ करके लाइव दुकान पर ही बैठा हूँ, यहाँ से बना रहा हूँ। तो ये वीडियो खास तौर से किन के लिए है, सबसे पहले बता दूं, ताकि आप बाद में आप लोग ये ना कहो कि यार मेरा टाइम खराब हो गया। 5 मिनट 10 मिनट जितने का भी ये वीडियो बनता है, कहीं आपको बाद में बेकार सुना। देखिए, ये वीडियो खास तौर से उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग दुकान खोलने की सोच रहे हैं, वो भी कोई अपना अच्छा खासा काम क्विट करके, नौकरी क्विट करके। यानी किसी नौकरी में आप हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार इसमें दिक्कत हो रही है, या मैं किसी की नौकरी कर रहा हूँ। देखिए, तमाम तरह के बहुत सारी बातें, दिक्कतें लगती हैं जब प्राइवेट नौकरी आप कर रहे होते हैं। हालांकि मैं भी करके आया हूँ, करीब 2005-06 से 2018 तक मैं भी जॉब करके आया हूँ। हालांकि जॉब हमारी तो अच्छी जॉब थी, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर व्यूवर्स अब हमारे जानते हैं कि मैं एक डिजाइनर था, और अभी दुकान पे बैठा हूँ। ये सूट करता नहीं है एक डिजाइनर की जॉब में और इसमें बहुत अंतर है, और यहाँ पे काफ़ी मगजमारी है। एक डिजाइनर की जॉब आप लोग समझ सकते हैं, बहुत अच्छी जॉब होती है, और किसी और से लेना देना भी नहीं होता। बॉस लोगों से डायरेक्ट जो भी होता है डील, बातचीत होती है। तो मेरा मकसद खैर अपने बारे में बताने से नहीं है। मेरा मकसद ये है कि अगर आप अपनी नौकरी से असंतुष्ट हैं और नौकरी छोड़ करके दुकान की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं कि मैं भी यार दुकान खोल लेता हूँ, दुकान खोल के बैठ जाता हूँ, दुकान में बहुत ज़्यादा मुनाफा है, तो देखो भैया, ये स्पेशली वीडियो आपके लिए ही है। और मैं कह क्यों रहा हूँ, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस जो बताऊँ, क्योंकि एक्सपीरियंस तो कुछ शेयर करना पड़ेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये दुकान 2016 में खुली थी हमारी, 2016 मार्च की, यानी मान के चलिए 5 साल हो गए, 6ठा साल चल रहा है। और अब का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा क्यों है, उस समय मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा था, क्योंकि मेरी जो कंपनी थी वहाँ पर भी मेरे 1-2 दोस्त ऐसे थे जो दुकान छोड़ करके और अभी नौकरी में आए थे। तो उनका एक्सपीरियंस यही था कि आप दुकान चला नहीं पाओगे। मेरा जो स्वभाव भी था, उनको लगता था कि ऐसा, और खैर मुझे बैठना भी नहीं था। मैंने कुछ और लोगों के भरोसे दुकान खोला था, जो अब नहीं रहते, उन्होंने खुद का अपना काम चालू कर लिया, तो मैं खुद रह रहा हूँ यहाँ पे। खैर उसका मैं बात नहीं करने वाला हूँ। 1-2 लड़के हैं दुकान पे, उनके भरोसे मैं साथ में रख के काम करा लेता हूँ। दुकान पे रोज आना पड़ता है, जैसे नौकरी में करते थे, सेम वही चीज़ है दुकान में। बल्कि किसी से कोई वो नहीं थी, बॉस ही से जो सुनना पड़ता था। हालांकि हमारे बॉस बहुत ही अच्छे, मेरे बॉस श्री पंकज गुप्ता जी, पानीपत में हमारे बॉस थे, बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी शुभकामनाएं हमेशा सर के लिए। और हमारे दूसरे बॉस श्री वरुण कथूरिया जी, फरीदाबाद में फैक्ट्री है, पहले वाली पानीपत थी और ये फरीदाबाद में आ गया था, तो 2 साल यहाँ पे रहा एज ए डिजाइनर। तो नौकरी हमारी अच्छी थी। अगर आपकी भी इसी तरह की कुछ हो, बहुत अच्छी हो, सैलरी भी आप सोच सकते हैं, डिजाइनर की सैलरी ठीक ठाक होती है, तो वो छोड़ के तो बिल्कुल सोचना मत भैया। सख्त मना मैं करूँगा कि ऐसी कोई जॉब हो जो आपकी अच्छी है और बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो आप छोड़ना मत। बाकी बहुत ज़्यादा ही आप परेशान हो तो चेंज कर लेना, कुछ और देख लेना, लेकिन दुकानदारी के लाइन में मत घुसना। घुसना भी तो बहुत सोच समझ के घुसना। जैसे मैं आपको बता दूं, मैं जहाँ पे ये दुकान खोल रखा हूँ 2016 की खुली है। यहाँ पर अगर उस समय 25 दुकानें थी कुल मिलाकर के, इस चौराहे पे, काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया, यहाँ पे 25 दुकानें थी। तो एक अनुमान आपको बताऊं, यहाँ पर 25 की जगह पे कम से कम 100 दुकानें हैं, यानी 4 गुनी लगभग दुकानें बच चुकी हैं। लोग उतने ही हैं, पॉपुलेशन वही है, लोग खरीदार जो हैं वो उतने ही हैं। और ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन नहीं बढ़ी होगी, 5 सालों में पॉपुलेशन बढ़ी है, लेकिन मैं एक एवरेज पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। एवरेज आप समझ सकते हैं 5 साल में कितना चेंज हो जाएगा लोगों का। लोग बढ़ते जा रहे हैं, 5 साल में ही इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो, लोग बढ़ते गए। हमारी दुकान पे कल को 100 लोग आते थे, आज के टाइम में 25 लोग आ रहे होंगे, सीधी सी बात। और यही एवरेज सबका है, मेरा ही नहीं, सबका एवरेज है। दुकान हमारी इधर खुली थी तो लगभग सबसे बढ़िया दुकान थी, सबसे VIP दुकान थी। और इस टाइम की बात करूँ तो इस टाइम लगभग मान के चलिए
लगभग ऐसी कई दुकानें खुल चुकी हैं। दुकान खोल के आपको पछताना ना पड़े, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए इतनी ज़्यादा, जैसे आपको लगता है ना कि बहुत ज़्यादा मुनाफा है कपड़े में या किसी भी चीज़ में, तो अब वो बात कंपटीशन के वजह से नहीं रही। कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि आपको, अब जैसे मान लीजिए पहले की ही बात करूँ, सन 2016 की बात करूँ, जब दुकान हमारी खुली थी, तो हम 400 का कोई आइटम लाए हैं तो 500 रुपये तो बड़े आराम से मिलते थे उसके। लेकिन अब वही चीज़ 400 रुपये का हमने लाया है तो 450, 450 रुपये लेने मुश्किल हो गए हैं। ये हालात इधर कंपटीशन इतना ज़्यादा है लोगों में, तो एक दूसरे को वो दिखाने के लिए कि इनके यहाँ महंगा मिलता है, मेरे यहाँ सस्ता मिलता है, लोग रेट बहुत गिरा करके बेच रहे हैं। ठीक है, लोगों के लिए ठीक है, हमें मुनाफा हो ना हो, पब्लिक के लिए ठीक है ना, तो क्योंकि दुकानदार तो कम ही है, पब्लिक ज़्यादा है, तो पब्लिक के लिए ठीक है, तो हमारे लिए भी ठीक है। तो भैया वैसे भी कुछ और काम करते हैं, केवल ये काम करने से हमारा गुजारा तो चलने वाला है नहीं दुकान से। हमारा सिंगिंग भी हम लोग करते हैं, तो अपने अभी जो यूट्यूब पे हम लोग के गाने आते हैं, तो कलाकार बंदे देवरिया के नाम से चैनल है, उस पर हमारे गाने अपलोड होते हैं। तो उस पर तो नहीं, मतलब यानी उस यूट्यूब चैनल से नहीं ना, तो इस चैनल से तो इनकम होती है, बशर्ते हम लोग प्रोग्राम जो किया करते हैं उससे हमारी इनकम होती है, तो हमारा काम चल जाता है और ठीक ठाक है। प्लस शेयर मार्केट में भी मैं काम करता हूँ, इन्वेस्टमेंट का काम करता हूँ, तो उससे ठीक है मेरा। लेकिन अगर आप केवल दुकान खोलने की सोच रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या क्या आएंगी। देखिए बहुत सारी चीज़ें, जब दुकान खुल जाती है ना, उसके बाद कुछ माइनस पॉइंट जो होते हैं वो दुकान खोलने के बाद सामने आने लगते हैं। जैसे आप किसी चीज़ का 10 कपड़े का सेट लाए, उसमें से 1-2 पीस आपका रह जाएगा, वो आपका जो खरीदारी है उसका भर्ती लेकर के बैठा रहेगा। और भी कई सारी दिक्कतें आती हैं। 10 कलर आप लिए, किसी चीज़ का लाए हैं दुकान में, 10 में से 7 से 8 कलर उठेंगे, बाकी आपके पास पड़ा ही रहेगा। ये भी समस्या आती है। तो वो जो आपका मुनाफा है वो लेके बैठा रहता है। इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं। कुछ अगर बाय द वे अगर चूहे पड़ गए दुकान में, फिर तो भैया कुछ ना कुछ वो आपका नुकसान करते ही रहेंगे। या फिर रखे रखे बहुत सारे कपड़े खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो कई सारी दिक्कतें हैं। प्लस ये सब चीज़ें तो चलिए अलग हैं, लेकिन कंपटीशन जो है मार्केट में, इससे आपको बहुत ज़्यादा जूझना पड़ेगा। मैं जूझ रहा हूँ, हालांकि देखिए मैं कुछ और कर रहा हूँ तो ठीक है, सूटेबल हूँ, चल रहा है, दुकान पे बैठता हूँ, रोज आता हूँ दुकान। तो आज ये कोई लड़का है भी नहीं दुकान पे जो रहते हैं। आज हमारे बालक बैठे हुए हैं, प्रियांशु उधर उस साइड में, मैं इधर बैठा हूँ और वो उस साइड में बैठे हुए हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार दुकान का लुक दिखा देता हूँ। देखो विश्वास की रहे कि हाँ भैया दुकान वाला ही है, जो बातें बता रहा हूँ गलत नहीं है, कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, तो ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये इधर का डिपार्टमेंट, 2 दुकानें हैं एक साथ में। चलिए बाहर से मैं एक बार आपको लुक दिखा देता हूँ। तो ये मैं रोड पर खड़े होकर के, ये देखिए हमारे दुकान के सामने का रोड है, और आपको दिखाऊं तो दुकान के बाहर से मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, दिल्ली डायरेक्ट फैशन। और यहाँ से लेकर के और वहाँ तक आपको दिखेगा ये, ठीक है। ये दूसरा पिलर और यहाँ तीसरा पिलर तक का, यहाँ तक का है हमारा दिल्ली डायरेक्ट फैशन। ये बगल में हमारा कोचिंग सेंटर चल रहा है। मतलब ये कोई शहर नहीं है, ये गांव का ही जो चौराहा होता है उस तरह का है। ये रास्ता हमारे देवरिया की तरफ जा रहा है। ये बगल में कोचिंग सेंटर चल रहा है। कपड़े की देखिए हमारे बगल में एक और कपड़े की दुकान खुली है, जो हमारी जो दिल्ली डायरेक्ट फैशन अभी पोल पे लिखा दिख रहा है, इसके बगल में जो दुकान है ये नई खुली है अभी। और लास्ट में भी आपको शायद दिखेगी, थोड़ा जो वो लास्ट वाली जो है वो भी कपड़े की दुकान है। उसके बाद भी कपड़े की दुकान है, वहाँ पे जो लड़के बैठे हैं वो सामने, वहाँ भी कपड़े की 2 दुकानें हैं। और भी दुकानें हैं,
अगल बगल तो सोचे कितनी होंगी। तो अभी इधर कोई दुकान नहीं थी, लेकिन अभी इतनी सारी दुकानें हो चुकी हैं। तो ये हमारी हरियाणा वाली बाइक नंबर देखिए 1060D 9104। तो ये हमारी हरियाणा वाली बाइक है जो हम चला करके आए थे। और जिन लोगों को ना पता हो, ये दुकान थोड़ा सा दिखा दो, उसके बाद और बाकी बातें करता हूँ। ये है ये दुकान का एंट्रेंस। एक आधे बार मैंने पहले भी डाला हुआ है दुकान का वीडियो, अभी आप ये देख सकते हैं। ये हमारा बैठने का सीट, ये कपड़े वगैरह सैंपल्स वगैरह टंगे हुए हैं। ठीक है, ये ठंडी वाला आइटम हमने ऐसे ही भर के रखा हुआ है। तो ठीक ठाक है, सामान ठीक है, दुकान अच्छी है इस एरिया के हिसाब से। ये सेंटर में ऐसा समझिए, बीच में एक वो ये हमारा मिरर है, जो लोग चेक करना चाहते हैं कपड़े देखने के लिए, उनके लिए। तो ये है हमारा काउंटर, वहाँ से लेके और से लेके यहाँ तक। ये चश्मे का फ्रेम हमने 2 साल पहले लगा दिया था, चश्मे वगैरह भी रखने लगे। ये कपड़े का जेंट्स वगैरह का, जेंट्स मतलब जेंट्स का होता है, जीन्स पैंट बच्चों से लेकर। ये लेडीज डिपार्टमेंट का सामान पीछे, और ये सामान है हमने रख रखा है जगह के अभाव के चलते। ये शर्ट वगैरह, ये जेंट्स शर्ट। तो कुल मिला के मैंने, अच्छा बाकी और भी देख लीजिए। बीच में पोल के साथ, ये बीच में है, बीच का सेंटर, बीच का पोर्शन। ये लगेज वगैरह। तो ये अब दुकान का ये मेन काउंटर, यहाँ से लेके और वहाँ तक। हाँ, तो मैं दुकान आपने देख ली होगी। प्रियंशु एक कार्ड निकाल के लाना दुकान का। कोई भाई ऐसा हो जिसको विश्वास ना हो कि मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि सबको नहीं पता है ना कि मैं पहले डिजाइनर भी था, अभी दुकान पे ही बैठ रहा हूँ, दुकान वाला ही। आपको कार्ड दिखा देता हूँ, ये हमारी दुकान का कार्ड है। ये गिरजेश, दिल्ली का नंबर 9991206997। ठीक है। ये जो आगे आपको ब्लैक स्याही लगा हुआ दिख रहा है, ये जिनके लिए दुकान खोला था, जो चलाते थे, तो ये उनका नंबर था। तो अभी वो हटा दिया गया है, केवल मेरा नंबर रह गया है। तो दिल्ली का चूंकि नंबर था, इसलिए हमने सेकंड नंबर पे साइड में लगवाया था। तो देखिए, अगर खोलना भी है आपको दुकान, तो पहले तो सबसे पहले तो एरिया चूज करिए कि आप जिस एरिया में खोलने की सोच रहे हो उधर दुकानें कितनी है। अगर बहुत ज्यादा दुकानें हैं तो मत घुसिए, मेरी मानिए, मत घुसिए दुकानदारी के लाइन में। अगर जीना खाना हो, अगर जीने खाने वाला काम करना हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि चलो यार जैसे सबका चल रहा है वैसे हमारा भी चलेगा, तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं दुकान के बल पे अपना कहीं मकान बना सकता हूँ, जमीन खरीद सकता हूँ, बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, अच्छी शिक्षा दे सकता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दुकान यहाँ पे ये सेकेंड साइड है। तो उधर जहाँ पे मैं अभी पहले वीडियो बना रहा था, बैठा था, वो वहाँ पे। और ये सेकेंड साइड है, इधर कहीं भी बैठ लेते हैं। बाकी लड़के कोई है नहीं जो दुकान पे रहते हैं, उनमें से कोई देखा नहीं। तो चलिए, अगर बात कह रहा हूँ तो कुछ ना कुछ वजह होगी, और मैं समझ रहा हूँ। अगर देखिए, जगह अगर ठीक लगे, जगह सही हो, अगर दुकानें कम है तो उधर आप 2-4 साल चलेंगे। ठीक है ना, 2-4 साल चलाने का मौका है, आप चलाइए 2-4-5 साल 10 साल, जब तक दुकानें बहुत ज़्यादा ना हो जाती हैं। ऐसे एरिया में अगर आप खोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, बेशक खोलिए। लेकिन बहुत ज़्यादा दुकानें हैं तो मत घुसिए कंपटीशन में, बहुत बुरी दशा है। और अगर करना भी हो तो मेरे से कुछ आप सलाह लेंगे, मैं बताऊंगा, कुछ टिप्स जरूर दूंगा। कुछ बातें हैं जो आपको कुछ अलग करनी पड़ेंगी अगर
दुकान खोलना ही है तो आपको कुछ अलग करनी पड़ेगी, तो वो आप कर सकते हैं। वैसे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो मैं लगभग समाप्त करता हूँ। और चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पर बने रहने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देंगे। कोई दोस्त अगर सोच रहा है दुकान खोलने की तो उसके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी दिक्कतें अगर किसी को खोलना ही है, अगर कुछ राय लेना हो तो मेरे से बेशक संपर्क कर सकता है, बात कर सकता है। मेरा नंबर मैं बोल ही देता हूँ, वैसे आपको कार्ड पे दिखा दिया था। नंबर 9991206997। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत